हेलो बच्चों, जो हमारे बच्चे हाई स्कूल के हैं, जो बोर्ड में बैठने जा रहे हैं पहली बार, तो वो बच्चे सोचते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो उन बच्चों के हेल्प के लिए मैं आज ये छोटा सा वीडियो डाल रही हूँ। व्याकरण से संबंधित कुछ वीडियो हैं कि ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके, और मैं थोड़ा थोड़ा करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डालती रहूँगी। तो आज मैं उसी से संबंधित पहला डालने जा रही हूँ वीडियो, जो है रस से जो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो कुछ इस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि रस किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम में आ गया कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम रस कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रस को किसने परिभाषित किया है, तो रस को हमारे भरत मुनि जी ने परिभाषित किया है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि रस के कितने अंग हैं, तो रस के हमारे 4 अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 अंग हैं। चौथा क्वेश्चन बनेगा स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो 11 है। पहले 9 थी लेकिन अब 11 हो गई है। पहले स्थायी भाव की संख्या 9 ही मानी जाती थी, लेकिन अब वात्सल और भक्ति रस को भी जोड़ लिया गया है, तो अब इसकी संख्या जो है 11 हो गई है। अब पांचवा चीज़ हमें याद करना पड़ेगा कि सारे रसों के नाम से याद करने पड़ेंगे और उनके स्थायी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा करुण रस का स्थायी भाव क्या है, इसमें से 4 दे दिया जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि इसका शोक है, श्रृंगार का रति है, शांत का निर्वेद है, रौद्र का क्रोध है। तो ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पांचवा क्वेश्चन आपका रस से ये बनेगा। फिर आपका जो बहुत पूछा जाता है इसमें से वह है सात्विक भाव। सात्विक भाव की संख्या कितनी है, तो इसके सात्विक भाव की संख्या हमारी 8 है। ये हमारा अनुभाव के अंतर्गत आता है। ये हमारा अनुभाव के अंतर्गत आता है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक भाव। और सात्विक भाव के ही अंतर्गत हमारे 8 प्रकार के होते हैं, जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्ता, अश्रु और प्रलय। तो ये 8 नाम हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बीच बीच से इसमें 3 इसका दे दिया गया, एक किस जो है संचारी भाव से दे दिया गया, या कोई अन्य नाम दे दिया गया, या कोई एक अन्य नाम 3 इसका दिया गया, एक अन्य दूसरा दिया गया, दूसरा कोई 3 नाम दे दिया गया, एक इसमें से दे दिया गया और पूछा गया कि इसमें सात्विक कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से संचारी भाव सात्विक भाव से पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे संचारी भाव और व्यभिचारी से भी पूछे जाते हैं। तो हमारे संचारी भाव की संख्या जो है वह 33 है। इन 33 नाम को हमें याद करना पड़ेगा। 2-3 बार देख लीजिएगा तो वैसे ही याद हो जाएगा। ये याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है। अब है हमारा ये कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा रस मुझे याद करना है। तो आप लोगों को केवल 2 ही पढ़ना है, हास रस और करुण रस। है तो 11 रस, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 2 पढ़ने हैं, एक हास रस और दूसरा करुण रस। तो हास रस और करुण रस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।